नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार भारतीय सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन में लगी हुई है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत अभी हम कुछ समय पूर्व ही हमने अपनी नौसेना में पहले स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को सेना में शामिल किया। अब इसी को लेकर बड़ी खबर आई है कि विक्रांत के लिए नेवी फाइटर जेट्स को सर्च कर रही थी। कई देशों के फाइटर जेट्स इस सूची में शामिल थे। फाइनली आखिर दो ही जेट से अंतिम मुकाबले में बचे, फ्रांस का राफेल एम और अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। देखा जाए तो दोनों ही विमान शानदार हैं, पर कई मामलों में राफेल एम F-18 पर हावी प्रतीत होता है, खासकर साथ ले जाने वाले मिसाइल पैकेज को लेकर। अगर दोनों में तुलना की जाए तो दोनों ही जेट्स अपने अपने देश की नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात हैं। ऐसे में दोनों जेट्स कैटोबार सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए फिट हैं। भारतीय नौसेना के पास इस समय INS विक्रमादित्य और नए INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये दोनों ही वारशिप्स स्टोबार कैरियर्स हैं। कैटोबार सिस्टम से लैस कैरियर पर जेट्स अरेस्टेड लैंडिंग कर सकते हैं, परंतु स्टोबार से लैस कैरियर पर अरेस्टिंग गियर्स तो होते हैं, लेकिन कैटापुल्स ना होने की वजह से जेट्स को टेक ऑफ में काफ़ी परेशानी होती है। इसकी जम की मदद से दोनों कैरियर्स से जेट्स टेक ऑफ कर पाते हैं। बस यही पर राफेल एम बाजी मार गया F-18 सुपर हॉर्नेट्स से। साथ ही अगर हम हथियारों की बात करें तो दोनों ही जेट्स आईसा रडार से लैस हैं। राफेल एम में REE-2AA रडार फिट है, जो कि हवा, समुद्र और ज़मीन टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। साथ ही एक तरफ जहां सुपर हॉर्नेट 25 से 26 हज़ार फीट तक ऊपर जाने में सक्षम है, वही राफेल एम करीब 35,000 फीट की ऊंचाई तक भी आराम से अपने टारगेट्स आराम से पूरा कर सकता है। राफेल एम में मीटियोर मिसाइल फिट है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर, यानी दुनिया में इस समय जितनी भी मध्यम दूरी की एयर टू एयर मिसाइल हैं, उनसे 3 गुना ज़्यादा दूरी तक मीटियोर मिसाइल दुश्मन जेट्स को बर्बाद कर सकती है। यह मिसाइल आंखों से नहीं दिखाई देने वाले दुश्मन को 100 किलोमीटर दूर से ही मारकर गिरा सकती है। मीटियोर को एक स्टील्थ मिसाइल माना जाता है। साथ ही इसके सामने अमेरिकी एमराम मिसाइल कहीं भी नहीं ठहरती। तुलना में मीटियोर की स्पीड मैक 4 से 5 के बीच बताई जाती है। इस समय भारतीय नौसेना में INS विक्रमादित्य पर MiG-29 का बेड़ा तैनात कर रखा हुआ है। जल्द ही इसको भारतीय नौसेना के द्वारा धीरे धीरे हटाने का प्लान है। राफेल एम और TADBF से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट की माने तो भारतीय नौसेना 26 राफेल एम की मात्रा में खरीदने जा रही है, जिसके लिए 150 मीटियोर मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया है। राफेल एम के आने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही 2030 तक हमारा TADBF भी नौसेना में शामिल होना शुरू हो जाएगा, अगर सब सही रहा तो। भारतीय नौसेना के लिए एक जय हिंद तो बनता है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। DRDO ने किया अमोक 3 का सफल परीक्षण। भारत के मंगलवार को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोक 3 का सफल परीक्षण किया है, जिससे मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। दूसरी पीढ़ी की यह मिसाइल के लैंड वर्जन, एयर लॉन्च वर्जन, जिसको हेलीकॉप्टर से पहले ही हम सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुके हैं, इसको साथ ही पोर्टेबल वर्जन को भी विकसित किया जा रहा है। BDL द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इस तीसरी पीढ़ी की अमोक 3 की डिज़ाइन तैयार किया है। इससे पहले अमोक 2 की रेंज 2.5 से 2.8 किलोमीटर है। BDL के अधिकारियों ने बताया है कि यह मिसाइल थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण के साथ ड्यूल थ्रस्ट रॉकेट मोटर से संचालित है, जिसमें धुआं नहीं होता। टर्मिनल सीकर में ड्यूल मोड इमेजिंग, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल असेंबल है। अमोक 3 मिसाइल लॉन्च से पहले टॉप अटैक और सीधे अटैक मोड पे लक्ष्य को हिट कर सकती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।